CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी पर आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बिगनिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे परिवार के बारे में कि एक परिवार के रूप में हम कैसे न्यू बिगनिंग यानी कि नई शुरुआत को कर सकते हैं। यस रिबेका, आज के समय में हम देखते हैं कि परिवार में सदस्य हैं लेकिन हर कोई अपनी दौड़ दौड़ रहा है। बहुत बिजी लाइफस्टाइल हुआ है। पहले के समय कि जैसा नहीं रहा। हाँ। ये लोग आते थे, साथ में खाना खाते थे। अब फादर बिजी है अपने काम से, मदर बिजी है, बच्चे बिजी हो गए हैं। तो हम सब, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम गलत लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हम सब बिखरे हुए लाइफ जी रहे हैं। हम सब एक छत के नीचे हैं बट हम फैमिली नहीं है। और गॉड चाहता है कि हम एक फैमिली बन के एक नई शुरुआत करें। शायद कई परिवार जो हमें देख रहे हैं, अच्छा होगा कि इस साल एक संकल्प करें कि एक परिवार होने के नाते हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे परिवार में जो पहली चीज़ें होनी चाहिए वो पहली रहें, जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो सही रहें। तो हो सकता है कि इस बिजीनेस ऑफ लाइफ में हमारे परिवार में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई हैं। यस दोस्तों, और इसीलिए नया साल आता है कि हमें एक नई शुरुआत करने का मौका मिले ना। और दोस्तों, आज हमारी यही कोशिश होगी, यही प्रयास होगा कि हम एक परिवार होने के नाते एक नए सिरे से इस न्यू बिगनिंग्स में शामिल हो। जी, और दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है एक परिवार की जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे विजय कुमार डोले से, जिनके परिवार में एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका परिवार निराशा और अंधकार में डूबता ही चला गया। क्या उन्हें कोई इस अंधकार में डूबने से बचा सकता है? क्या उनके परिवार को कभी नई शुरुआत मिलेगी? आइए इस कहानी को हम देखें और जानें कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में नई शुरुआत पाई। विजय डोले के मन में उनकी बचपन की यादें बहुत स्पष्ट हैं, जब उनका परिवार संकट के दौर से गुजरा था। लगभग 5 साल जो है मेरे यहाँ सिस्टर की तबीयत खराब रही और यहाँ तक बीमार हो गई थी कि उनकी जो नस है वो भी चौक होने पर थी। जब बिजनेस बंद हो गया तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और पिताजी शराब पीने लगे थे और जो ताश पत्ते होते हैं वो खेलने लगे थे, सट्टा लगाने लगे थे और घर में किसी भी प्रकार की कोई भी ध्यान नहीं देते थे वो। विजय और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास न तो पैसे होते थे और न ही खाना होता था। हम लोगों ने अपने पेट को भरने के लिए किसी के खेत से भुट्टा चोर करके खाए, फिर किसी के खेत से गन्ना चोर करके खाए या किसी से कुछ मंग करके खाए। तो इस तरीके से जो है हम अपने भूख को मिटाया करते थे। और अगर किसी दिन ये भी नहीं मिला तो हम लोग रात को पूरा परिवार पानी पी करके सो जाते थे। विजय और उनके परिवार को परेशानी के दौर से गुजरते देख उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें पास्टर से मिलने का सुझाव दिया। हमें किसी व्यक्ति ने जो है इस भवन के विषय में और यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में हमको बताया है। तो हम लोगों ने इतना ही उनको बोले और उन्होंने बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करिए कि आपके लिए जो है यीशु मसीह मरा है और तीसरे दिन जी उठा हुआ है। और उन्होंने हमारे ऊपर से प्रार्थना किए और आप यकीन मानिए सर कि जब उन्होंने प्रार्थना किए उसी घड़ी जो है मेरी बहन को छुटकारा मिला और वो पूरी तरीके से चंगा हो गई थी। जैसे जैसे समय बीता, विजय और उनका परिवार प्रार्थना करते रहे और वो अपनी जिंदगी में एक ठोस बदलाव देख पाए। हम विनती प्रार्थना में जब बने रहे, संगति में बने रहे, तो वो जो समस्याएं हमारे घर पे चलती, जैसे अभी काम बिल्कुल चौपट हो चुका था, बंद हो चुका था, वो धीरे से होने लगा फिर से। और जो दुख और तकलीफ मेरे सिस्टर के शरीर पे थी वो ख़त्म हो गई, मेरे पिताजी के शरीर पे थी वो भी उस समय ख़त्म हो गई थी। और एक काम मिल गया तो फिर उसके बाद में फिर वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन करने लगे थे। इस तरीके से धीरे धीरे फिर हम लोगों की जो कंडीशन है वो सुधरती गई। अपने परिवार के साथ विजय भी प्रभु में बढ़ने लगे और मार्गदर्शन के लिए
प्रभु की तरफ देखना शुरू किया। यही सारी चीजें सोच रहा था कि प्रभु तूने आखिर मुझे जिंदगी क्यों दी है, आखिर तू चाहता क्या है। तो मैं असमंजस में था। तो तब मुझे एक वचन ने बात किया कि माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुम्हें चुन रखा है। तब मुझे ध्यान आया कि यीशु मसीह ने जो मुझे जिंदगी दी है वो बहुत बड़ी है। मतलब जो आज जिंदगी मेरी है वो यीशु मसीह के ही द्वारा है। प्रभु को अपने जीवन में कार्य करता देख विजय और उनके परिवार ने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। 3 जुलाई 2005 वो दिन था जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और एक ने नहीं परंतु जो जितने मेरे परिवार में मेंबर थे, 7 मेंबर थे, और सातों के सात ने एक साथ प्रभु यीशु मसीह को 3 जुलाई 2005 को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। आज विजय अपने चर्च के लीडर हैं और एक नई शुरुआत के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत ही आशीष से भरा है और भला और चंगा हम लोगों को रखा हुआ है। बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन पर आया। उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो कुछ भी है वो प्रभु के अनुग्रह से है और उसके ही द्वारा हम लोग बचा लिए गए हैं, और इस सब बातों को परमेश्वर को महिमा मिले। विजय कुमार जी, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। और आपकी कहानी से बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं जो अपने परिवारों में बदलाव चाहते हैं उन्हें बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी। और हमने जाना है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवार का एक मुख्य हिस्सा बन जाते हैं तब हम अपने परिवारों में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शास्त्र कहता भी है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा खटखटाता है। ये बहुत जरूरी है कि हम उसे अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में आने दें, और जब वो आएगा वो हमारे साथ संगति करेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार को लेकर कि कैसे परिवार में नई शुरुआत होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत कहानी देखकर जो इब्रानियों 11वां अध्याय 7वां वचन है। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 7। विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भय पूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। दोस्तों, ये कहानी है नूह की, जो हम उत्पत्ति के 6 अध्याय में पढ़ते हैं। और नूह के आसपास सब लोग बहुत करप्ट हो गए थे, बहुत भ्रष्ट हो गए थे, पाप में डूबे थे। लेकिन नूह ने अपने परिवार को संभाले रखा। कैसे? उसने हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। ही प्रायोरिटाइज्ड गॉड, और जिस वजह से परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी। और जैसे हमने वचन में देखा, नूह ने अपने परिवार को बचाया। हम जानते हैं नूह को परमेश्वर ने एक टास्क दिया, एक बड़ा सा जहाज, एक आंख बनाने के लिए, और नूह और उसका परिवार उस आंख में संभला हुआ था। लेकिन एक और चीज हम गौर करें जो उत्पत्ति 9 में हम देखते हैं कि जब वो बाढ़ का असर चला गया, जब नाव थम गया, पहली चीज जो नूह करता है बाहर आकर, अब और उसका परिवार उसकी साक्षी है, वो एक वेदी बनाता है, एक ऑल्टर बनाता है, और परमेश्वर को उस वेदी पर एक भेंट चढ़ाता है। ये क्या बताता है हमें नूह के बारे में? कि एक परिवार का मुख्य जो है वो परमेश्वर को हमेशा प्रथम रखे, चाहे बाढ़ से पहले या बाढ़ के बाद। नूह के जीवन में एक चीज हमेशा स्टैटिक है, और वो है गॉड इज फर्स्ट, परमेश्वर प्रथम है। अगर हम अपने परिवारों को मजबूत देखना चाहते हैं, इस न्यू बिगनिंग्स में आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं, तो एक चीज हमें करना है दोस्तों, वो है परमेश्वर को हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में प्रायोरिटाइज करना है। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें ऐसा करना है, और इसके लिए हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। वी नीड टू प्रे टुगेदर एंड वी नीड टू प्रे दैट गॉड विल बी फर्स्ट इन आवर फैमिलीज। आइए दोस्तों, हम मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। आप अपने परिवारों की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9910401010। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत सच्ची कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have
Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. जिस प्रकार से मैं भी एक डर और भय में जीता था, क्योंकि वो मेरे लिए रहस्य था। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं, वो अपनी जड़ों को खोज रहे हैं। मनुष्य कैसे बना? मनुष्य कहाँ से आया? उसकी उत्पत्ति क्यों हुई? सप्ताह में 7 दिन क्यों होते हैं? क्या पहले स्त्री बनी या पुरुष बना? अगर स्त्री सबकी जननी है तो पहली स्त्री कहाँ से आई? एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार होली रिडीमर चर्च और जॉन द बैप्टिस्ट चर्च जयपुर राजस्थान की क्वायर दोनों साथ आ रहे हैं। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार जनवरी महीने के हर सोमवार के दिन। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में न्यू बिगनिंग्स में हम परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि एज अ फैमिली हाउ वी कैन हैव अ फ्रेश बिगनिंग एंड कैसे परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि एक परिवार के रूप में हम एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है हम परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रथम स्थान दें। पुट गॉड फर्स्ट और बाकी चीजें आपके जीवन में बिल्कुल सरल होंगी। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें ऐसा करना है। और एक और खूबसूरत कहानी हम लेकर आए हैं और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आइडन जिरवा से, जो अपनी बुरी आदतों की वजह से अपने परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। ये एडिक्शंस में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे और इनका परिवार इनसे दूर होता जा रहा था। आइए इनकी खूबसूरत कहानी देखें और जानें कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें एक नई शुरुआत दी। हाय, मेरा नाम आइडन जरवा है और मैं शिलोंग से हूँ। मैं शिलोंग में प्लेग थ्रोट नामक एक मेटल बैंड में था। ये बैंड मुझे कई ऐसी जगहों पर लेकर गया जहाँ मैं कभी नहीं गया था, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया में हर जगह। जब संगीत के साथ मैंने अपने जीवन के सफर को शुरू किया था, तब मैं गुलाम था। 16 साल से ज्यादा समय तक मैं नशे का आदी था। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी से बहुत दूर होता चला गया। मैं एक ऐसा इंसान था जो हमेशा गुस्से से भरा रहता था। हम कभी एक साथ नहीं बैठते थे, हमारे पास साथ मिलकर प्रार्थना करने का समय नहीं होता था, मुझ में प्रेम का भाव नहीं था। और एक दिन फिर से हमारे बीच झगड़ा हुआ और वो झगड़ा बहुत बुरा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर घर से चली गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने खुद को अकेला महसूस किया। मेरे दिल से ये आवाज आ रही थी कि आइडन, तेरी एक बेटी है, तेरी एक बीवी है, तेरा एक परिवार है। तुम्हें अपनी बेटी को ये दिखाना है कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए। मेरे अंदर से मुझे ये आवाज आ रही थी। जब मैं अपने दिल और दिमाग की अलग अलग बातों में उलझ रहा था, एक आवाज मुझे कह रही थी खुद को मार डालो, और दूसरी मुझसे अच्छी बातें कर रही थी। एक पिता और एक पति होने के नाते मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो वो कैसे जिएंगे। फिर मैंने उसी दिन से फैसला कर लिया कि अब से मैं नशा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की तलाश करूंगा। मैं अकेला बैठता था और सिर्फ प्रार्थना करता था कि काश पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दें और मुझे एक और मौका दें। मैंने प्रार्थना की, अपने पूरे मन से उनसे विनती की और क्षमा मांगी। तो जैसे जैसे मैं परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहा था, परमेश्वर ने पलक झपकते ही मेरी हर जंजीर तोड़ दी और उस दिन से
मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने लगा। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब एक वचन था जिसके जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे उत्तर दिया था, क्योंकि तुम जानते ही हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम पूरा कर लेने दो कि तुम निर्दोष और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे परमेश्वर के नाम में शांति मिली। परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जीवित रखा इस मकसद से ताकि मैं अपने परिवार का सहारा बना रहूं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने एक चट्टान के समान मेरे परिवार को डूबने से बचाया। परमेश्वर ही हमारे घर की अगुवाई करता है। परमेश्वर का चुना समय सबसे अच्छा होता है। परमेश्वर ने मुझे शांति और प्रेम तूफान के बीच अहम समय में दिया। थैंक यू वेरी मच आइडन फॉर योर स्टोरी। एंड वाकई गलतियां हम सबसे होती हैं, वी ऑल मेस अप एट टाइम्स, पर बहुत ज़रूरी है दैट वी कम बैक टू गॉड। हम परमेश्वर के पास वापस आएं, पश्चाताप करें, एंड गॉड गिव्स अस अ न्यू बिगनिंग। यस, और परिवार होने के नाते रिबेका ये परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे का साथ दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ सही है लेकिन एक कोई परिवार में एक सदस्य है जो शायद गलती किया है या पीछे छूट गया है, लेकिन परिवार होने के नाते परमेश्वर चाहता है हम उसकी भी मदद करें और उन्हें भी न्यू बिगनिंग्स में प्रोत्साहित करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवार में दिखाएं और हर एक सदस्य को हम साथ लेकर के चलें और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। यस, ऐसा जरूर करें दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे CBN फाउंडेशन किस नेक कार्य में जुटा हुआ है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देख रहे हैं परिवार को ध्यान में रखकर कि कैसे न्यू बिगनिंग्स में जरूरी है कि एक परिवार एक साथ हो, साथ मिलकर वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, और दोस्तों इस समय हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि CBN फाउंडेशन क्या नेक काम कर रहा है। तो हम आपको ले जाएंगे गाजियाबाद के इंग्रहम इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां मिस्टर प्रशांत जो एफिकॉर से हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अवेयरनेस वर्कशॉप में पर्सनल स्पेस इस टॉपिक पर बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए इस वर्कशॉप की कुछ झलकियां हम भी देखें। चाइल्ड प्रोटेक्शन के कॉन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए CBN फाउंडेशन ने एफिकोर ऑर्गेनाइजेशन से आए प्रशांत मिसल के साथ गाजियाबाद के इंग्राम इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट से रिस्पेक्ट माय पर्सनल स्पेस जैसे एक लेस अंडरस्टूड बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात की। Just like we have our own
toys, our own items, our own house. In the same manner, we have something special that is called our personal space. It is like invisible bubble around us, which is very significant, very important. कोई हमारे पर्सनल स्पेस पे जब आता है तो हमें अवेयर होना चाहिए। पहले आपको समझना है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आप वहीं पे उसे मना कर दो कि नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम समाज में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो अपने पर्सनल स्पेस के प्रति सजग हो और साथ ही दूसरों के भी पर्सनल स्पेस का सम्मान करे। It is very important to respect each other's personal space, to create a safe and respected environment for everyone. We need to respect each other's boundary. आपको आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करना है और दूसरे के पर्सनल स्पेस पे रिस्पेक्ट करनी है। इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझाने में स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट सबसे महत्वपूर्ण था। We have shared various scenario where people personal space were not respected. तो आज के सेशन में सर ने मुझे बुलाया था और वो एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए। इसके ऑप्शंस थे कि आप उसको नो कर देंगे या फिर आप मतलब आप ओके हैं या आप उसको हटा देंगे। इस वर्कशॉप में इस बात पर बल दिया गया कि बच्चे अपने साथ होने वाले किसी भी पर्सनल स्पेस वायलेशन को साइलेंटली टॉलरेट न करें, बल्कि किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताएं। It is very important that children should have a platform where they can share their own experiences, the difficulties that they underwent. ट्रस्टेड एडल्ट वह व्यक्ति होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके। रोजाना आपके साथ जो पूरे दिन की घटनाएं हुए हैं वो आपको मम्मी को, पापा को या किसी भी अपने ट्रस्टेड एडल्ट या फिर मम्मी से तो शेयर करनी ही करनी है वो बातें, और किसी से करना चाहते हैं तो कर लीजिए कि वो आपको उस चीज में एडवाइस कर सके और वो आपकी हेल्प कर सके। Every children should feel that they are being heard, they are being respected. They should learn to respect each other. They should value to each other. That is the main purpose. चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे गंभीर विषय पर समाज में जागरूकता लाने में सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्रशांत। थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू स्पेंड विद द चिल्ड्रन और अपने बच्चों में एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अवेयरनेस क्रिएट की। वाकई रिबेका, आई एम अमेज्ड कि सीबीएन फाउंडेशन कितने नेक कार्य में जुटा हुआ है। इन चीज़ों को अक्सर हम आमतौर पर नज़रअंदाज करते हैं, हाँ। लेकिन बच्चों के लाइफ में ये ट्रूथ डालकर हम फैमिलीज बिल्ड कर रहे हैं, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एंड फ्रेंड्स, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के कामों में विश्वास रखते हैं और अगर आप इनकी सहायता करना चाहते हैं, इनके साथ सहभागिता में जुड़ना चाहते हैं, तो आप देर न करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट पर जाएं और इनके साथ संपर्क करें। और इनका एड्रेस है www.cbnf.org और आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, इस नेक काम में जरूर हाथ बटाइए। दोस्तों, अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। किस बात के लिए? परिवारों के लिए। तो अगर आप परिवार में हैं तो साथ हो जाइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आपके परिवारजन कहीं दूर है आपसे तो उन्हें मन में याद कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे परिवारों को जोड़े रखेगा, मजबूत रखेगा और खासकर हमारे परिवार में परमेश्वर प्रथम स्थान लेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें परिवार दिए हैं। तू हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु। तेरा वचन कहता है हम एक आत्मिक परिवार में भी है प्रभु। कलीसिया तेरा एक परिवार है प्रभु। धन्यवाद, परिवारों से तूने हमें घेरे रखा है। हम इस समय प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, खासकर हमारे प्रिय दर्शकों के परिवारों के लिए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, इन परिवारों को तू संभाले रख। हम जानते हैं एक दुश्मन है जो फूट लाने आता है, तोड़ने आता है परिवारों को और रिश्तों को, लेकिन तू रिश्तों को संभाले रख प्रभु, तेरे प्रेम से जोड़े रख प्रभु। साथ ही साथ इन परिवारों में प्रभु तू प्रथम स्थान ले, तुझे हम प्रायोरिटाइज करें, तुझे हम पहलोटा करें प्रभु। और जैसे हम ऐसा करेंगे, तेरा वचन हमसे वादा करता है कि सारी आशीषें हमारे जीवन में जुड़ जाएंगी। एक नई शुरुआत हम सब परिवार होने के नाते करें प्रभु, जैसे नूह ने किया कि हम तुझे प्रथम स्थान दे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों, याद रखें, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, हमारे परिवारों में परमेश्वर की ढेर सारी आशीषें आएंगी और हमारा परिवार एक रहेगा। जी, और दोस्तों, ये वो आशीषें हैं जो हम सब अपने परिवारों में चाहते हैं। और आइए आगे बढ़े और अब समय है प्रेयर टिप का।
दोस्तों आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं दैट प्रे एज अ फैमिली टुगेदर। कहते हैं ना, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो एक समय आप निर्धारित करें जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे और परिवार के सब जन उस समय इकट्ठा होंगे और एक साथ बैठेंगे और देखना कैसे परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करेंगे। ऐसा जरूर होगा दोस्तों, जब आप साथ मिलते हैं तभी यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच हूँ। आइए दोस्तों, परमेश्वर के खूबसूरत वचन को देखते हैं जो परिवार को मद्देनजर रखते हुए है। बहुत ही खूबसूरत ये वचन है दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि हर एक परिवार परमेश्वर से ये वायदा करे और एक दूसरे से ये वायदा करे कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा ही करना है और परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवारों में हमें प्रथम स्थान देना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। 2 खूबसूरत कहानियों को हमने देखा, एक विजय कुमार डोले जी की और दूसरा आइडन जिरवा जी की। हम उम्मीद करते हैं इन दोनों कहानियों से आपको प्रोत्साहन मिला है। हम जाने हैं नूह की कहानी से भी कि जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार को बचाएगा ही नहीं लेकिन आशीषित करेगा। हमारी यही दुआ है आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, कि आप प्रभु में बने रहें और प्रभु में बहुत तरक्की करें। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, और आज भी हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत, ए हमारे पिता। और ये गीत दोस्तों आप लेकर आए हैं होली रिडीमर चर्च एंड जॉन द बैप्टिस्ट चर्च की कॉयर्स। आप इस गीत को सुने, इससे बहुत आशीष पाएं, और ये आप तक खास लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। सो अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड कीप ग्रोइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।